क्लास में आपका सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डीपी चेंज ओवर के विषय में पढ़ेंगे। डीपी चेंज ओवर का काम होता है दो लाइनों को, जैसे एक हमारी जनरेटर की लाइन है और एक हमारी सप्लाई की लाइन है। उस लाइन को लाइट चले जाने पर हम उसको लाइन को चेंज कर सकते हैं। ये हमारी 32 एम्पियर का एंकर का हमारा डीपी चेंज ओवर है। इसमें नीचे की ओर 4 पॉइंट होते हैं जहां से हम इनपुट डालते हैं। ऊपर की ओर 2 पॉइंट होते हैं। नीचे की ओर 4 पॉइंट होते हैं और ऊपर की ओर 2 पॉइंट होते हैं। नीचे इनपुट होता है जिधर 4 पॉइंट होते हैं, जिधर 2 पॉइंट होते हैं उधर आउटपुट होता है। इस पर नंबरिंग होती है। नीचे इनपुट में 2, 4, 2 और 4, 6 और 8, 6 और 8, फिर 1, 3 और फिर 5 और 7 का इनपुट होता है। अब इसमें ये होता है, सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें हम कैसे जानेंगे कि इन चारों पॉइंटों में हमको कैसे फेस देना है, कैसे न्यूट्रल लेना है और किधर हमारा न्यूट्रल रहेगा, किधर हमारा फेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर हम सेट करते हैं। कंटिन्यूटी मोड पर जब हम सेट करेंगे और तो हमारा मीटर बीप देगा। तो सबसे पहले हम इसको, ये बीच में हमारा नीचे एक लाइन होती है, ऊपर बीच में कट जाती है, लाइन बंद हो जाती है और ऊपर हमारा दूसरी लाइन चालू हो जाती है। तो सबसे पहले हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर डालने के बाद हम इसके नीचे एक पॉइंट होता है, उसमें हम एक ब्लैक वाला प्लॉट डाल देते हैं। और जब हम इधर डाल के देखते हैं तो हमारा जो मीटर है बीप देना चाहिए। अगर बीप नहीं देता है तो वो पॉइंट उसका नहीं है। हमने ऊपर वाले पॉइंट में रखा और ये डाला तो देखा ये एक सप्लाई हो गई हमारी। पॉइंट नंबर 2 नंबर पड़ा है, ये एक सप्लाई हो गई। अब इसी प्रकार हम दूसरे तरफ देखेंगे कि है नहीं, तो ये हमारा नई सप्लाई हुई। अब दूसरा बार हमारा न्यूट्रल का होता है तो हम इसके दूसरे पॉइंट में रखेंगे मल्टीमीटर। तो ये बीप की आवाज देगा, बीप की आवाज देगा। और ये दिखाई जैसे हम मीटर इधर को रख रहे हैं और इसमें जब हम रखेंगे तो ये बीप की आवाज देगा और मीटर ऐसा शो करेगा डिस्प्ले पर। हम दूसरे तरफ रखेंगे तो फिर मीटर हमारा बीप की आवाज देगा और मीटर ऐसे शो करेगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक न्यूट्रल और एक फेस का। फिर हम ये एक पोजीशन का, अब इसको हम जब नीचे वाली पोजीशन को लाएंगे तो हमारी दूसरी लाइन चलेगी और इसको हम जब यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ पर छुएंगे तो हमारा फिर मीटर बीप की आवाज देगा। तो ये हमारा एक कनेक्शन फेस का हो गया। फिर दूसरे वाले हम लाइन पर हम करेंगे और फिर इसको हम रखेंगे तो ये हमारा दूसरा कनेक्शन हो गया। इस प्रकार से हम इसका इनपुट और आउटपुट देखते हैं। अभी तो हमने बताया, अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा 2 लाइन आपस में चेंज हुआ है। समय कम होने के कारण हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये हमने डीपी में कनेक्शन कर दिया है। ये हमारा आउटपुट है, 2 पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। ये हमने 2 लाइन अलग अलग वायरों से शो किया है। जो हमारा पीला और लाल 2 वायर है, ये एक लाइन का फेस है और ये दूसरे लाइन का फेस है। ये एक लाइन का हमारा न्यूट्रल है और ये दूसरे लाइन का न्यूट्रल है। अब हम पहले एक लाइन को हम इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हम एक लाइन हमारी ये हुई और इसके साथ मैंने लाइन ये फर्स्ट इसमें डाल दिया।
ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब ये हमारी दूसरी लाइन हमने दूसरे पॉइंट को दे दिया। और जब हम दूसरे पॉइंट को देंगे तब हमारा, अब मान लीजिए हमारा, अब ये एक बल्ब है, इसमें हमने सप्लाई दे दी है। अब ये नीचे जब हम डालेंगे तो ये हमारा इनपुट से जो हमारी सप्लाई लाइन है उसका कनेक्शन है, हमने जलाया और ये चल गया। जब हमारी लाइन ऑफ हो जाती है, चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, जनरेटर पर हमको डालना दूसरी लाइन पर, तो हमने इसको ऊपर कर दिया, जनरेटर चालू हो गया। तो दो सप्लाइयों के लिए हम डीपी एमसीबी डीपी स्विच का, डीपी चेंज ओवर का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इस क्लास से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल समय इलेक्ट्रिकल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।